हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 59। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स, स्पेस एंड डिजिट्स हमें प्रिंट करवाना है। लेट अस से रो नंबर 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 के अंदर हमें 3 स्टार या फिर 2 स्टार एंड 1 डिजिट प्रिंट करवाना है। एंड रो नंबर 4, 5 एंड 6 के अंदर हमें 6 स्टार या फिर 4 स्टार एंड 2 डिजिट्स प्रिंट करवाना है। यानी कि एक रो के अंदर हमें मैक्सिमम 6 स्टार या डिजिट्स प्रिंट करवाना है। मगर रो नंबर 4 को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो 6th नंबर का स्टार है वो 9th नंबर की पोजीशन पे है, और अगर एक पोजीशन को हम एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i is equals to 1, i less than or equals to 9 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं और जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j is equals to 1, j less than or equals to 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी J वाले फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त J का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा। और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाना है। यानी कि ये फॉर लूप खत्म हो जाए उसके बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं ताकि हमारा कंट्रोल नई लाइन में आ जाए। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है और वो हर बार j के लूप को 9 टाइम एग्जीक्यूट करता है। यानी कि एक बार i का लूप एग्जीक्यूट होगा तो 9 बार स्टार प्रिंट होके मिलेंगे, विच मींस i के लूप का 9 बार एग्जीक्यूशन होगा तो 81 स्टार हमें 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेगा। नाउ लूप के अंदर जो i और j नाम के वेरिएबल को हमने यूज किया है वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9x9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहे हैं, जो कि परफेक्टली सही है। पर पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट्स नहीं करवाने, कुछ जगह पे नंबर्स तो कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। सो अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, एज वेल एज कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस एंड नंबर्स प्रिंट करवाना है। अभी यहाँ पे जो हमने नंबर्स प्रिंट करवाया है उसको भी हम स्टार के तौर पे कंसिडर करें तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9 हो तब हमें j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो तब स्टार प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। एंड i इज इक्वल्स टू 4, 5 एंड 6 हो तब हमें j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो या फिर j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी। यानी ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही होती है तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी। अभी प्रोग्राम के अंदर हमने दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था और दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया। यानी कि ये पूरे फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने दो कंडीशन आइडेंटिफाई की और
वो दोनों में से कोई भी कंडीशन सही होती है तभी हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। यानी कि यहाँ पे जो हमने स्टार प्रिंट करवाया है उसको हम इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखते हैं और इफ ब्लॉक के अंदर स्टार को प्रिंट करवा देते हैं, एज वेल एज एल्स ब्लॉक के अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवाते हैं। और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को सही करना है, तो उसके लिए हम कॉमनली लिख देते हैं कि z, यानी कि जब z की वैल्यू ट्रू होती है उस वक्त हमें स्टार को प्रिंट करवाना है। अभी ये जो z की वैल्यू है वो z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम j वाले लूप के अंदर एंटर होते ही एक कंडीशन चेक करते हैं कि i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है, एज वेल एज i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो, तब हमें z की वैल्यू के अंदर j लेस देन और इक्वल्स टू 3 या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 रखना है। अदरवाइज हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 6 रखना है। एंड उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन हमें हमारी डिजायर पैटर्न के अंदर कुछ जगह पे नंबर्स भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें स्टार की जगह पे नंबर्स को प्रिंट करवाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो हमने स्टार प्रिंट करवाया है उसको भी हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा, तभी वो भी हम चेक कर लेते हैं कि कब हमें नंबर्स प्रिंट करवाना है। तो हम चेक करते हैं कि अगर i की वैल्यू 2 हो एज वेल एज j की वैल्यू 5 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाना है। उसके अलावा i की वैल्यू 5 हो एज वेल एज j की वैल्यू 2 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाना है। एज वेल एज i की वैल्यू 5 हो या फिर j की वैल्यू 8 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाना है। एज वेल एज i की वैल्यू 8 हो एंड j की वैल्यू 5 हो तब हमें नंबर प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि ये चारों में से एक भी कंडीशन सही होती है तब हम एक नंबर प्रिंट करवाते हैं, लेट अस से printf %d और फिर %d की वैल्यू हम c नाम के एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं और c की इनिशियल वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम हमें 1 प्रिंट होके मिलेगा और जब हम सेकेंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब हमें 2 प्रिंट करवाना है, यानी कि हम उसके साथ साथ c की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। एंड अगर ये कंडीशन गलत होती है तब हमें स्टार को प्रिंट करवा देना है। एंड अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल जाएगी। तो लेट अस से हम उसको भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि जे वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। एज वेल एज इफ की कंडीशन के तौर पे हमें रखना है कि z, अभी यहाँ पे हमने जो z की वैल्यू ली है वो i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि हम चेक करते हैं कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है या फिर लेस देन और इक्वल्स टू 6 है तब हमें z की वैल्यू के अंदर j लेस देन और इक्वल्स टू 3 या फिर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 रखना है। अदरवाइज हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 6 रखना है। उसके अलावा हमने जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से स्टार को प्रिंट करवाया है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें नंबर्स भी प्रिंट करवाना है। और हमें नंबर्स कब प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी हमने एक कंडीशन आइडेंटिफाई की थी कि जब i की वैल्यू 2 हो एज वेल एज j की वैल्यू 5 हो या फिर i की वैल्यू 5 हो एंड j की वैल्यू 2 हो या फिर i की वैल्यू 5 हो एंड j की वैल्यू 8 हो या फिर i की वैल्यू 8 हो एंड j की वैल्यू 5 हो तब हमें नंबर को प्रिंट करवाना है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि %d एंड कोई वेरिएबल c, और यहाँ पे जो हमने c लिखा है उसकी वैल्यू हम
और एक बार इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि उसके लिए हम लिखेंगे कि C++। अभी लूप के अंदर हमने जो z एंड c नाम के वेरिएबल को यूज किया है, वो दोनों वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर z एज वेल एज इंटीजर c, एंड c की इनिशियल वैल्यू हम 1 रखते हैं, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9x9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 59 को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।